भैरव ने गर्जना की, ब्रह्मा, तूने सृष्टि की, परंतु तूने ये क्यों भुला दिया कि सृष्टि का बीज भी किसी और के हाथ में है? क्या तू ये नहीं जानता कि जब शिव अपनी दृष्टि हटा ले तो ये संपूर्ण सृष्टि राख बन जाए? ब्रह्मा हंसे, भैरव, मैं सृष्टि करता हूं। यदि मैं न रहूं तो कोई सृजन नहीं होगा। शिव विनाशक है, परंतु सृजन का प्रारंभ मुझसे होता है। मैं ही वो जो ब्रह्मांड को गति देता है। भैरव के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने कहा, तू सृजन का यंत्र है, पर स्रोत नहीं। जो अहंकार को सत्य मान लेता है वो सृजन का अधिकार खो देता है। तू अपने पांचवें मुख से अपने आप को सर्वोच्च कह रहा है, जबकि तू उसी शिव की कृपा से जीवित है। ब्रह्मा ने अहंकार से उत्तर दिया, शिव मौन है, और मौन वही होता है जो शून्य होता है। मैं वह हूं जो बोलता है, जो रचता है, जो चलाता है, इसलिए मैं ही परम हूं। भैरव ने तीव्र स्वर में कहा, तूने शिव को शून्य कहा, परंतु वही शून्य सब कुछ है। उसी शून्य से तू उत्पन्न हुआ और उसी में लीन होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने खड्ग को उठाया। ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्म तेज से एक दीप्ति उत्पन्न की, जो उनके चारों ओर घूमने लगी, परंतु भैरव की अग्नि के सामने वो धुंध की तरह विलीन हो गई। क्षण भर में भैरव ने अपने खड्ग से वार किया और ब्रह्मा का पांचवा मुख काट दिया। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में बिजली कौंधी, दिशाएं दहाड़ उठी और देवता कांप गए। ब्रह्मा के चार मुख मौन हो गए और केवल एक शून्य गूंजता रहा, भैरव। भैरव की खड्ग से टपका रक्त धरती पर गिरा और वहां से एक अग्नि ज्वाला उठी। वो ज्वाला ब्रह्म हत्या थी, वो पाप जो देवताओं तक को नहीं छोड़ता। ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ से चिपक गया और वो बोले, हे ब्रह्मा, तेरे पांचवें मुख से उत्पन्न हुआ अहंकार अब मेरा बोझ बनेगा। मैं इस पाप को लेकर चलूंगा जब तक ये शुद्ध न हो जाए। ये कहकर भैरव शिव के समक्ष पहुंचे। पार्वती ने देखा कि उनके हाथ में ब्रह्मा का सिर है और उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, भैरव, तूने वही किया जो करना आवश्यक था, परंतु जो भी ब्रह्मा के रक्त को छूता